ये एक दिन की बात है। भगवान अपने प्यारे ब्रजवासियों के साथ गोचारण करते हुए बहुत दूर तक चले गए और जब भूख लगी ना तो भगवान ने कहा कि थोड़ी दूर में ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाइए वहाँ से ले आइए कुछ। ब्रजवासी गए तो एक पंडित जी ने इतना जोर से रपेटा न जी जान लेके भागा। ये सब बोला भैया हम लोग बच गए, नहीं तो टंगड़ी पकड़ के हवन कुंड में डाल देता। भगवान कहते तू लोग गलत नंबर लगा दिया, तुम्हें वहाँ जाने का क्या ज़रूरत था पूजा पाठ में। अरे तू ब्राह्मणी के पास जा ना, ये ब्राह्मणी से बड़ी भक्तिन होती है, बहुत भक्तिन होती है, वो तुम्हारा आदर करेंगे। तो जो भक्त होते हैं ना उसके अंदर दया भाव होता है, और जो केवल ज्ञान पढ़ लेते हैं वो अभिमान में चूर होते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति माँ का बेटा है, बाप थोड़े है, तो नीचे रहना चाहिए, भक्ति को आगे प्रधान होना चाहिए, प्रेम। पर ये अभाव होता है। और यहीं देखिए हर जगह माता बहनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अभी भी ये 4 गुना ज़्यादा है। एक जगह मैं सत्संग में गया तो माता बहन बहुत, और पुरुष वर्ग के गिने चुने 10-20 आते थे, लेकिन वहाँ का नियम बड़ा विचित्र है। तो सत्संग के बाद जो भंडारा होता था ना तो ये सबको खा लिए भगा देते थे। ये सब के लिए पत्तल बिछा के एकदम भात दाल 5 गो तरकारी दही पापड़ सट मार रहे हैं। मैं बोला भाई ये कौन आरक्षण है, हर बह बरद बकरी खे अचार। ये बाद में खो दोनों करते आए मुंह दिखाने के लिए, उसको आप एकदम तरकारी पे तरकारी दिए जा रहे हैं। घंटों भर से लोग सुन रहे थे, उसको भगा दिए। तो बोला नहीं यहाँ का यही नियम है। हम बोले नहीं ये नियम नहीं, इसका उल्टा करो, ये आरक्षण जो इधर मिल रहा है ना इसको कैंसिल करो, इधर आरक्षण दे दो। तो कहने का मतलब ये नहीं है, अभिप्राय है कि भाव भक्ति इन लोगों में ज़्यादा होती है। सत्संग में भी जाइए, कथा में भी जाइए, मेला ठेला कहीं भी ये लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसीलिए यज्ञ भी सफल होता है। चंदा लेने भी जाइए तो बोले जा अभी नहीं कुछ हो जा, लेकिन जब घर चले जाइए तो घर नहीं 10, 20, 50 दे ही देती है, 5 किलो चावल दे देगी, कुछ भी देती है। तो इसलिए भगवान की भी ऐसी कृपा होती है जो भक्त होते हैं उस पर। अभी देखिए कलश में 151 कलश, पिछले साल 108 ही था, इस बार 1.5 गुना कलश हुआ। अब 9 दिन तक अरवा खाना साधारण बात है क्या? भोजन बना के देते हैं, थोड़ा नमक घट जाता तो थाली घुमा के उस पार फेंक देते हैं। पर ये 9 दिन तक 7 दिन तक नमक नहीं खाते हैं, कम तपस्या नहीं है, तो इसका फल भगवान देते हैं। आप लोगों सबको मिलेगा, जितना जी को साधे है ना। तो जानते हैं उधर पकौड़ी छकता होगा तो जी से पानी टपकता होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, तपस्या है, बहुत फल मिलता है, बहुत मिलता है। नहीं तो ये नहीं कीजिएगा, एक आदमी एकादशी करते लेकिन चाय 5 बार सुरख लेते हैं, तो नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। एक जगह मैं गया था, वो ये देवी भागवत करने के लिए 9 गो जजमान तैयार हुआ और 9 गो खैनी चुना चुनौती दे घुसा। एक दिन मैं देख लिया, बोला ये, तो बोला था आप तो बोलबे नहीं किए। मैं बोला लो, जब हम सब कुछ छोड़ने बोले तो उसमें खैनी चुना रह गया क्या? तो ये बात है, परहेज से रहिए, 7 दिन का बहुत फल होता है, अपार पुण्य होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जो सोचिएगा नहीं वो पूरा हो जाएगा। ये कल्प वृक्ष कामधेनु है, सब इच्छा पूरी होगी। तो ये बात होती है। तो आज भगवान ने ब्रजवासियों को ब्राह्मणियों के पास भेजा और सारी ब्राह्मणी वर्षों से उपवास व्रत कर रही थी, भगवान के जल और दूध से अभिषेक करती थी, व्रत रखती थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर एक दिन दर्शन दे दे तो हमारा पूजा पूरा हो जाए, सफल हो जाए। आज ब्रजवासियों के मुख से जब ये बात सुना तो सारे ब्राह्मणी के खुशी का पारावार नहीं रहा। सबके सब आ गए, पर अपने पतियों से छिप करके आए, क्योंकि उधर हवन कर रहे थे। सारी ब्राह्मणियों का प्रसाद ब्रजवासियों ने भोग लगाया और साक्षात श्री हरि नारायण भगवान को ब्राह्मणियों ने अपने से भोग लगाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने लाख लाख आशीर्वाद दिया। देवियों तुम सबकी तपस्या पूरी हुई,
अब तुम मेरा अनन्य भक्तिन होकर के संसार में रहोगी, यश कीर्ति को प्राप्त करोगी और इसके बाद तुम्हारा परलोक सुखमय होगा, यानी तुम मेरा सदा सदा के लिए भक्त रहोगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली हाथी के पग धूर। दीनता नम्रता जिसके अंदर है भगवान मिल जाते हैं, पर जो बड़े बड़े अहंकार में, जाति के पद के मद में, ज्ञान के मद में चूर रहते हैं, भगवान उससे बड़े दूर रहते हैं। तो इसलिए ये प्रेम की नगरी है, यहाँ अभिमान की पगड़ी को नीचे उतार के आना पड़ता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भुई धरे, तब पैसे घर माही। ये प्रेम की नगरी है। खाला मतलब मौसी होता है, मौसी का घर नहीं, जूता चप्पल लिए घुस गए। शीश उतारी भुई धरे, अहंकार को नीचे रख के जाना पड़ता है। एक पंडित जी महाराज आते थे रामायण कथा सुनने, पूरी कथा सुनते थे, भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। कथा व्यास पूछा कि महाराज जब इतना श्रद्धा से कथा सुनते तो प्रणाम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि तखन हम ब्राह्मण है, भगवान छतरी, तब भगवान नीचे हम ऊपर हैं, तो हम भगवान को क्यों प्रणाम करें? क्योंकि भगवान का भी कोई जाति होता है। तो इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जाति वर्ण की व्यवस्था तो है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः। गुण कर्म के और स्वभाव के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का गुण कर्म क्या है जिससे हम पहचाने कि ब्राह्मण है? वकील का पहचान कोट से नहीं होता, कोट भी जरूरी है, ये ड्रेस कोड, लेकिन उसकी डिग्री होती है, पढ़ाई होती है, कॉलेजियम सिस्टम है। डॉक्टर की भी पढ़ाई होती है, डिग्री होती है, तब डॉक्टर जाने जाते हैं। उसी तरह पुलिस की भी पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होता है। उसी तरह एक सेवक एक कार्य करता है, स्वयं सेवक है, उसका भी ट्रेनिंग होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जितने भी आपको ज्ञान संबंधी बात है ना, ज्ञान उपदेश धार्मिक एक गतिविधि जो है, ये ब्राह्मणों का आरक्षण है। ये ब्राह्मण लोगों का काम है। दया, क्षमा, तितिक्षा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये यम नियम, ये सब सारे जो विधि विधान है, पूजा अनुष्ठान, ये सब उसके हाथ में है। समाज का जो है संस्कृति, समाज का जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो गुरु है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का भी गुरु वो सन्यासी होता है। परंतु यदि गुरु ही गड़बड़ हो जाए तो फिर समाज का क्या होगा? तो गुरु ब्राह्मण को ऊंचा इसलिए रखा गया है कि उसके अंदर में त्याग तपस्या का बड़ा कठोर नियम उसे पालन करना पड़ता है। तो इसलिए वो वेद अध्ययन करना, यम नियम का पालन करना, अहिंसा का धर्म का पालन करना और अध्यात्म गूढ़ ज्ञान का प्रचार करना, धर्म के संबंधित सारे ज्ञान का विश्लेषण करके धर्म पर समाज को चलाना, ये ब्राह्मण का दायित्व दिया गया है। तो इतना कठिन जो काम है ना, उसको जो करते हैं इसीलिए उसको ऊपर रखा गया है। यदि वो कर्म से नीचे गिर जाए तो किस काम का वो ब्राह्मण? इसी तरह एक क्षत्रिय होता है, उसको दूसरे नंबर पर इसलिए रखा गया है कि क्षत्रिय जो है ना समाज का वो रक्षक होता है। देश पर कोई संकट आ जाए तो हम लोग तो घर में रहते, होली दिवाली मनाते हैं, पर बड़े बड़े सैनिक जो है राइफल ताने सीमा पर छाती चौड़ा किए खड़े रहते हैं, गोली खाते हैं, इधर हम होली खेलते हैं। तो मरने को मिटने को तैयार होते हैं। जब कूद पड़े कमांडो आर्मी फोर्स तो आतंकवादी को मार देते हैं या मर करके वीर गति को प्राप्त होकर के आते हैं, दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो इतना बड़ा जो बलिदान है उसको देना पड़ता है, इसलिए उसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। और तीसरे नंबर पर वैश्य है। मान लीजिए कि ज्ञान ध्यान की बहुत बात है, देश रक्षा की, समाज रक्षा की बहुत बड़ी बात है, लेकिन पेट में खड़े नहीं तो पेट में खड़े न सिंह में तेल कहाँ से काम होगा?
पेट पूजा भी जरूरी है ना। तो ये पेट की व्यवस्था यानी खाने पीने कपड़ा लत्ता ये सब की व्यवस्था ये वैश्य का दायित्व है। जो बनिया समाज होते हैं वो खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। ये तीसरे और चौथे नंबर में शूद्र है। शूद्र शब्द का अर्थ हम लोग बहुत गलत लगा करके घूम रहे हैं कि छुदर है, छुदर है, छुछुंदर है। ये बहुत अज्ञानता है। शूद्र का अर्थ होता है सेवक, और जो कभी सेवक नहीं बना वो कभी स्वामी नहीं बन सकता है। स्वामी बनने के लिए यानी एक ब्राह्मण बनने के लिए उसे आवश्यकता है। अरे गुरु ज्ञान कहाँ से होता है? जब तक कोई शिष्य नहीं होगा तो गुरु कैसे बनेगा? तो जो शिष्य बनता है वही गुरु बनता है। तो ब्राह्मण यदि गुरु है तो वो भी एक दिन सेवक था, सेवक बनेगा तब होगा वो गुरु। बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। तो गुरु की सेवा करने के बिना, बिना सेवा का, सेवा से सद्गुण है आते जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। तो ये शूद्र का अर्थ होता है जो सबकी सेवा करते हैं। अब इसको यूँ समझ लीजिए, एक कमांडो है, कमांडो फोर्स है, दुश्मन से लड़ रहा है। तो दुश्मन से लड़ रहा है तो एक रणनीति बनाने वाले होते हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि रणनीति बनाने वाले एकदम मोटा सोटा होगा, वो 1.5 हड्डी का पतला हो भी हो सकता है, लेकिन उसकी रणनीति पर जब सैनिक कमांडो बढ़ते हैं तो बड़ों बड़ों को मार देते हैं। तो रणनीति वाले को आप ब्राह्मण समझ लीजिए, और जो लड़ने वाले हैं उसको क्षत्रिय समझ लीजिए। पर मान लीजिए सैनिक बेचारा लड़ रहा है, उसको खाने पीने का ओढ़ावा पहनावा व्यवस्था नहीं देगा तो बेचारा लड़ेगा कैसे? तो व्यवस्था देने वाले को आप वैश्य समझ लीजिए। अब मान लीजिए शत्रु दिन भर सैनिक बेचारा लड़ा, रणनीति अच्छी बनी, खाना पीना अच्छा बना, पर शरीर थका मारा है, बहुत तरह की सेवा की ज़रूरत है, तो उसका सेवा नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन लड़ेगा कैसे? तो एक आदमी जिसको लड़ने का सामर्थ्य नहीं वो सेवा कर रहे हैं, एक आदमी जिसको ज्ञान का सामर्थ्य नहीं वो लड़ रहे हैं, जिसको लड़ने का सामर्थ्य नहीं वो ज्ञान दे रहे हैं, एक को जिसको कोई सामर्थ्य नहीं है, कमज़ोर दिल के हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो जो सैनिक के लिए सब कुछ जरूरी है एक जीत के लिए, इसीलिए सबका बराबर महत्व है समाज में, क्योंकि एक दूसरे के बिना दूसरा का कोई चलावा नहीं चल सकता है। तो यही है 4 वर्ण। तो ब्राह्मण यदि बड़ा है तो उसमें त्याग तपस्या के कारण बड़ा होता है। तो त्याग तपस्या ही उसका पहचान है ब्राह्मणों का। चलिए उधर मैं नहीं जाऊंगा, आगे का विषय है कि भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए, यज्ञ पत्नियां निहाल हो गई। अब एक दिन की बात है कि भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ घुल मिल करके खा रहे थे, जुट्ठा कुट्ठा एक दूसरे का छीना झपटी करके। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में देखा, उसे भ्रम हो गया, 4 खोपड़ी चक्कर खा गई कि असली भगवान है कि नकली। भगवान कहीं जूठा खाता है, पर भगवान भाव के भूखे होते हैं, जूठा कुट्ठा नहीं देखता है। जूठे फल सबरी के पायो प्रेम विवश रघुराए, दुर्योधन को मेवा त्यागियो साग विदुर घर खाए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भात के नहीं। किसके अंदर कितना त्याग है, समर्पण है। ये ब्रजवासी बड़े भावुक थे, आज भगवान से सब छीन छीन करके खा रहे, भगवान में उसे लेकर के खा रहे। तो भगवान भाव से आप कुछ भी चढ़ाइए वो स्वीकार होता है उसे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए गौ बछड़े का चोरी कर लिया, चुरा लिए, लेकर के ब्रह्मलोक में छिपा दिए। भगवान खोजने गए, कोई आता पता नहीं। लौट के आए, सोचे ब्रजवासी को बताएंगे कि भैया गौ बछड़े तो बहुत दूर चला गया, जंगल में है, 84 को उसका ब्रज है ना, तब चलो सब मिल के खोजेंगे। आप लोग कहे जा रहे हैं? जिलेबी खाने जाते होंगे। तो जब तक मैं प्रभु इधर आए तो तब तक मैं गौ बछड़े क्या ब्रजवासी को भी भगवान चुरा लिया। जिलेबी जाइए खा लीजिए, लेकिन कम में खाइएगा, कहीं पेट डायरेक्ट हो गया ना तो भारी गड़बड़ी है, ठंडी महीना है। पेट डायरेक्ट समझते हैं, जो खाए एकदम हड़ाड़ा के बाहर हो जाए। जिलेबी डलडा में रहता है। अब दुकानदार से सोचेंगे कि बाबा हमारी रोजी रोटी खत्म करे, तो इसलिए खाइए जरूर जो भी है, पर ये बाहरी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं होता है। इसी के लिए कथा भी है कि भगवान सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन सब घरे का खा रहे हैं।
जंगल का कंदमूल फल खा रहे हैं, दही रोटी मक्खन जो भी है सब घर का चीज़ है। घर का चीज़ अमृत है, बाहर का चीज़ जहर है। एक दिन एक छोटा बचवा था 1.5-2 साल का, वो बोला वो खाने के लिए वो चिल्लाने लगा, तो उसकी माँ कुरकुरे दी, और कुरकुरे जो मुंह में दिया वो चचियाने लगा, मरचा है ना उसमें, और जैसे चचियाने लगा 2 चाटा मारा उसके मुंह में। ये सब चीज़ खिलाने का थोड़ी। तो यहाँ पर भगवान ने ब्रजवासियों के साथ ये किए। ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े चुरा लिए, प्रभु ने लीला किए और सारे ब्रजवासी गौ बछड़े प्रकट कर दिए। बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत रूप में भगवान आ गए। ये उदाहरण है। आप यदि सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें वेदांत ज्ञान है। उसमें बतलाया जाता है कि भगवान बनने और बनाने दोनों का काम करते हैं। भगवान दुनिया को बनाए भी और दुनिया बन भी गए। मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। तो भगवान बन गए और बना दिए। मतलब कुम्हार जो होता है ना, मिट्टी से बर्तन बनाता है, लेकिन कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है ना, तब ना बर्तन बनता है। लेकिन यहाँ कुम्हार और मिट्टी दोनों एक ही है, वो भगवान है। वो बन भी गए और बना भी दिए। जितने बछड़े ब्रजवासी थे वो भगवान बनाए, पर बने किस चीज़ से? तो स्वयं से बन गए। ये एक नमूना है। ये पूरे संसार का स्वरूप भी यही है। क्योंकि जब दुनिया एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर था, कुछ था ही नहीं, तो बना कैसे? तो ईश्वर अपने आप सब कुछ बन गए और बना भी दिए। इसलिए संत लोग कहते हैं सिया राममय सब जग जाने। और जब संसार परले हो जाता है तो पहले कुछ नहीं था, तो कुछ है भी नहीं, सब अपने में मिला लेते, विलीन कर लेते हैं। यही स्वरूप का दर्शन कराए। बाद में ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान के नतमस्तक होकर के प्रणाम किए और फिर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। ये कथा के माध्यम से हमारा भ्रम जाता है कि भगवान असली है कि नकली है। यही भ्रम आगे औरों को भी हुआ। आगे की जो कथा है वो वेणु गीत का प्रसंग आता है। भगवान जब दूर चले जाते हैं ना गौचरा करते हुए, तो गोपियाँ दिन रात उसका चिंतन करती रहती हैं। भगवान की नटखट लीला में खोई गोपियाँ अब भगवान चले गए तो उसकी याद में खो जाती हैं। सारी गोपियाँ इकट्ठा हो जाती है और चिंतन करती है कि हमारे प्रभु जब बांसुरी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं। एक ने कहा जब भगवान दाऊ भैया के साथ सज धज करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि 2 नट सज धज करके मंच पे जा रहा है और सारे ब्रजवासी उसके गीत कीर्ति का गान करते हुए जाते हैं। एक गोपी का तेरे सखियों उसका आंख पाने का लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपने आंखों से भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। और उस प्रभु की बांसुरी की क्या कहा जाए, भाग्य है उस बांसुरी का जो भगवान जिसको हमेशा अंग संग से लगाए रहते हैं। देखो ये वृक्ष को, बांस को, ये खुशी से झूम रहा है कि इसके वंश का एक आया जो भगवान की सेवा में लग गया। धन्य है ये बांसुरी। भगवान इसको होठ का तकिया और उंगली से उसके चरण को मानो दबा रहे हैं। एक ने कहा हमारे प्यारे जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी प्रकृति के जीव जंतु मोहित हो जाते हैं। ये बांसुरी की धुन तीनों लोकों में गुंजायमान हो जाता है। और स्वर्ग में जो अमरावती में जो बड़ी बड़ी अप्सराएं, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी अप्सराएं नाचती रहती हैं। जब बांसुरी की धुन सुनती है तो नाचना भूल जाती है। झांक करके नीचे देखती है कि मृतलोक में कौन ऐसा कलाकार है। और यमुना किनारे जब वो बांसुरी बजाने वाले को देखती है तो होश गंवा देती है वो अप्सरा। और उसके केस में जो फूल है वो टूट टूट के गिरने लगता है। इस बहाने मानी वो अपने आप को समर्पित कर रही है भगवान को। भगवान जब वृंदावन में विचरण करते तो बादल छाया बन करके, छाता बन के आते हैं। आप लोग के लिए कथा 6ठा दिन का है ना। अब देखिए जिस समय कथा शुरू होती है सूरज भगवान उदय हो जाते हैं। ये प्रमाण है देखने के लिए। आप कितनी ठंडी है फिर भी अभी ठंडी नहीं है। 6 दिन से देख लीजिए
ये भगवान की सेवा में सारी प्रकृति। एक ने कहा इस गोवर्धन नाथ को पहाड़ का ना दोष है, ये भक्त है। ये देखो हरी हरी घास ये गौ माता के लिए दे रही है, कंद मूल फल ये ब्रजवासियों के लिए, रहने के लिए कंदरा गुफा, आराम करने के लिए, पीने के लिए वो झरने का पानी। ये भक्तों में श्रेष्ठ है ये गोवर्धन। एक ने कहा जब हमारे प्यारे बांसुरी बजाते हैं तो यमुना मैया का पानी जम जाता है, वो भी विह्वल हो जाती है, विभोर हो जाती है बांसुरी सुनकर। देखो तो सही कि गौ माँ कैसे सुन रही है। जब बांसुरी का धुन जाता है कान में तो कान को संभाल के सुनती है, और हृदय में जब वो बांसुरी मुरली की आवाज़ चली जाती है तो पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है गौ माता का। अपने प्यारे की बांसुरी। तुलसी महारानी कितना प्रसन्न है, बछड़ा के मुंह में दूध है, पी रहा है दूध, पर बांसुरी का धुन सुनते ही वो दूध मुंह में ही अटक जाता है, न अंदर जाता है, न निगल पाता है, न उगल पाता है। ऐसे प्रभु की बांसुरी। एक ने कहा गोपियों हमारे प्यारे की बांसुरी ये सारे पक्षियों के लिए मनमोहित करने वाला है। ये कोमल कोमल पत्ते के ओट में छिप करके भगवान को निर्निमेष आंखों से निहारते रहते हैं, बिना पलक झपकाए दर्शन करते रहते हैं, सुनते रहते बांसुरी को, चुपचाप सन्नाटा छा जाता है। और एक ने कहा इसकी बात छोड़, इस मोर पक्षी को देखो, प्यारे जब बांसुरी बजाते हैं श्याम सुंदर, ये मोर पक्षी नाचना चालू कर देता है। हम लोग दुनिया के तामझाम में नाचते हैं, पर ये पक्षी होकर के भी भगवान की बांसुरी पर नाचते हैं। तो जिस दिन हम भक्ति भजन में नाच लिए, नाचना मतलब मन को लगा दिए, तो उस दिन का समय सफल हो जाता है। ये मोर नाचते नाचते विभोर हो गया और बेहोश होके गिर गया भगवान के तान पर, नाच करके धुन पर। भगवान को बड़ी दया आई, कृपा सिंधु भगवान तत्क्षण उठा करके मोर को हृदय से लगाए, कहते प्यारे तूने मेरे प्रेम में सुध बुध खो दिया, इतना प्रेम तुम्हारा, मैं प्रसन्न हूँ और मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा नाम भी प्रेमियों की श्रेणी में होगा, प्रेमियों के लिस्ट में तू सबसे ऊपर रहेगा, सिर मोड़ बन के रहेगा। आज से मैं ये तेरा पंख अपने मुकुट पे धारण करूंगा और मोर मुकुट वाले कहलाऊंगा। बोलिए मोर मुकुट वाले की जय। भगवान अपने प्रेमियों के लिए है। इस तरह सारी प्रकृति प्रभु की सेवा में तत्पर है, उस बांसुरी वाले की सेवा में। एक वृक्ष को बड़ा पश्चाताप हुआ कि काश मुझे भी चरण रहता, पैर रहता, तो हम भी चल करके फूल चढ़ा देते ना, तो हम भी सफल हो जाते। मेरे पास कुछ है तो जरूर, पर चलने का सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया। तो देखिए लोगों को मन में यही होता है ना कि है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, पर मन में रखिए कि जग का मालिक जगदीश होता है। आप संकल्प ले लीजिए, पूरा हो के रहता है। शुभ संकल्प होना चाहिए। पक्षी के वृक्ष का संकल्प पूरा हो गया, हवा की झोंका आई और वो पुष्प टूट करके यमुना जी में गिरा। यमुना मैया का पानी बहाते बहाते यमुना किनारे खड़े श्याम सुंदर के चरणों तक पहुंचा दिए और सारे वृक्षावली झूम झूम करके भाव भक्ति प्रकट की। बोलिए बंसी वाले की जय। हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम क्या हो रहा है? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जोत को सही कर दे। सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी। जब बांस का हो करके, जब बांस का हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जय श्री राधे जय हो। गैया भी चराते हो तुम रास रचाते हो, जाते हो तुम रास रचाते हो। गैया भी चराते हो तुम रास रचाते हो। यमुना भी जाते हो तुम रास रचाते हो। तेरी माखन लीला भी, तेरी माखन लीला भी हमको भा जाती है। तेरी माखन लीला में हमको भी नचाए है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। जय हो। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इस छेद हसीने में, इस छेद हसीने में फिर भी मुस्काती है। इस छेद हसीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय श्री राम।